इस ईरान पर बॉम्बिंग करना, बल्कि इसराइल तो बहुत ताकतवर है। जब सद्दाम हुसैन ने भी बॉम्बिंग की थी तो उस वक्त भी इस ईरान के पास ज्यादा लड़ने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सद्दाम के एक दो एयरक्राफ्ट गिराए थे। जिस तरह आज भी उन्होंने किसी भी तरीके से इसराइल के F-16 या F-35 उनको गिराए हैं। लेकिन कितने गिराए हैं? मैं मुझे एक बात बताएं, हम आ रहे हैं इसराइल के डिफेंस पे। अब मुझे ये बताया जा रहा है, कुछ एनालिस्ट ये बताते हैं कि अमेरिका जो है इतनी जल्दी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स नहीं बना सकता जितनी जल्दी ईरान जो है अपने मिसाइल तैयार करके वहाँ पे फेंक सकता है। अगर ये सिनारियो आता है और अगले 2 हफ्ते तक जब तक कोई अमेरिका नहीं आता या डिसीजन नहीं लेता या कुछ और नहीं होता, तो इसराइल की तो बड़ी सख्त तबाही हो जाएगी। ईरान, आपने ये मैं इधर ही आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ईरान का ये क्लियर कर दूं कि जब इनके पास फिजाइया नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, तो इसराइल का ये दावा कि हमने उनके स्काईज पे कब्जा कर लिया है, ये है। और ये ईरान को एक्सपेक्टेड था कि ऐसा नहीं, ही लेकिन होगा। वो कोई दावे की हैसियत नहीं है। हाँ, ये नहीं नहीं, उसकी वजह कि ईरान इसी के लिए तैयार बैठा हुआ है कि हमने करना है। अब जहाँ तक ये कि वो ईरान यानी इसराइल का दावा कि हमने उनका ये सिस्टम ख़त्म कर दिया, 25% मिसाइल उड़ा दिए, तो उसका अब यही सबूत है उस इसकी नफ़ी का या इसकी तरदीद का कि ईरान अभी भी मिसाइल मार रहा है। फिर ये कि जो ट्रांसपोर्टर लॉन्च मिसाइल्स के जो मिसाइल्स के लॉन्चर्स जो होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर जो मूव करते हैं ट्रक की सूरत में या ट्रॉलर की सूरत में, उनको तबाह किया भी जा सकता है और कुछ नहीं भी किया जा सकता। ईरान ने इसके लिए डिकॉयज बना के रखे हुए हैं कि बहुत सारे डिकॉयज उन्होंने तबाह किए, उन्होंने कहा जी हमने उनका सिस्टम तबाह कर दिया, जबकि मिसाइल आ रहे हैं। फिर ये कि ईरान ने साइलोज बनाई हुई हैं। ये यानी एक तो होता है ना अंडरग्राउंड गोदाम बनाया होता है, एक होता है कि अंडरग्राउंड मिसाइल चलेगा और वो एक कुएं की सूरत में बाहर निकलेगा, कुएं से जैसा कोई चीज सीधे रॉकेट बाहर निकलता है, वो निकलता हुआ सीधा अपने निशाने पे जाके हिट करेगा। तो इन साइलोज को वो कितना तबाह कर सकते हैं? फर्ज कीजिए वहां पे उन्होंने बॉम्बिंग कर भी दी, तो उसको 2 दिन से आप बुलडोजर से हटा के साफ कर सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। और बाकी है कि अंडरग्राउंड जो अगर वहाँ पे होता है तो वो उसको भी संभाल सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड अगर इसराइल ने कोई भी कामयाब हमला किया होता, तो उसका जो सेकंड जो बॉम्बिंग होती है ना या धमाके होते हैं वो बहुत शदीद होते हैं। यानी एक धमाका वो जो इसराइल के मिसाइल का होता है, उसके बाद वहाँ पे 1000 1500 धमाके होने चाहिए अगर वो उन्होंने किसी गोदाम को यानी गोडाउन को या स्टॉक पाइल्स को उड़ाया है। तो ऐसा अभी किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि कहीं इसराइल के धमाके से या उसके मिसाइल से सेकंड लेवल का बड़ा पावरफुल ब्लास्ट हुआ, ऐसा नहीं सुना। अब जो अगर इसराइल की तरफ जो आपने नुक्ता किया है, ये सब वेस्ट में यही बहस हो रही है कि इन एयर ड्रोम या एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी एक लिमिटेड है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत ज़्यादा नहीं बनाए जाते क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। आमतौर पे लोग जो हैं वो तवक्को नहीं करते कि इस तरह की ये जंग अपनी नौयत की पहली हो रही है इस दौर में। ये नहीं, ऐसा सिस्टम यूक्रेन में भी नहीं है और रूस में भी नहीं है जो कि इसराइल में लगा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक पूरा फलसफा है कि क्यों इसराइल ने ये सोच के सारा रखा हुआ था, मैं उस पर भी नहीं आना चाहता, लेकिन ये कि इसराइल की सप्लाईज डेफिनेटली कम हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूं कि फर्ज कीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ जो कि एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक हाइपोथेटिकली करेक्ट है, कि अगर फर्ज कीजिए ईरान को अपने 100 200 मिसाइल मारने के लिए एक 90 मिलियन या 100 मिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, तो इसराइल को उन्हीं मिसाइल्स को रोकने के लिए सिर्फ 2 अरब डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। 2 अरब डॉलर्स के मालियत के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा उसमें। इतने इतने ये रॉकेट और थार्ड मिसाइल्स या डेविड स्लिंग या एरो 1 एरो 2 के मिसाइल की जो मालियत होगी वो 2 अरब डॉलर्स की होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल हर रोज़ अपने दिफा के लिए तकरीबन 2 अरब या शायद इससे भी ज़्यादा मिसाइल खर्च कर रहा है एयर डिफेंस में। जबकि वो अब अपनी वो भी राशनिंग कर रहे हैं, ईरान भी राशनिंग कर रहा है, वो भी राशनिंग कर रहे हैं कि अब हर मिसाइल पे छोटे मिसाइल को जाने दिया जाए। यानी अब ये नौयत आ गई हुई है क्योंकि तबाही बहुत इतनी ज़्यादा हो गई हुई है। और आपने बड़ा सही इशारा किया, ये जो हाफ अ ट्रिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का इसराइल का, ये वो है जो इस बॉम्बिंग से हुआ है। इस पूरी जंग के नतीजे में जो और नुकसान हो रहा होगा या बाद में कैलकुलेट होगा वो पता नहीं कितना जाएगा। तो ये स्कॉट रिटर जो है साबिक UN इंस्पेक्टर, उन्होंने ये फिगर भी दिया है।
इस ईरान पर बॉम्बिंग करना, बल्कि इसराइल तो बहुत ताकतवर है। जब सद्दाम हुसैन ने भी बॉम्बिंग की थी तो उस वक्त भी इस ईरान के पास ज्यादा लड़ने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सद्दाम के एक दो एयरक्राफ्ट गिराए थे। जिस तरह आज भी उन्होंने किसी भी तरीके से इसराइल के F-16 या F-35 उनको गिराए हैं। लेकिन कितने जो है। मैं मुझे एक बात बताएं, हम आ रहे हैं इसराइल के डिफेंस पे। अब मुझे ये बताया जा रहा है, कुछ एनालिस्ट ये बताते हैं कि अमेरिका जो है इतनी जल्दी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स नहीं बना सकता जितनी जल्दी ईरान जो है अपने मिसाइल तैयार करके वहाँ पे फेंक सकता है। अगर ये सिनारियो आता है और अगले 2 हफ्ते तक जब तक कोई अमेरिका नहीं आता या डिसीजन नहीं लेता या कुछ और नहीं होता, तो इसराइल की तो बड़ी सख्त तबाही हो जाएगी। आपने ये मैं इधर ही आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ईरान का ये क्लियर कर दूं कि जब इनके पास फिजाई या नहीं एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, तो इसराइल का ये दावा कि हमने उनके स्काईज पे कब्जा कर लिया है, ये है। और ये ईरान को एक्सपेक्टेड था कि ऐसा नहीं, ही लेकिन होगा। वो कोई दावे की हैसियत नहीं है। हाँ, ये नहीं नहीं, उसकी वजह कि ईरान इसी के लिए तैयार बैठा हुआ है कि हमने करना है। अब जहाँ तक ये कि वो ईरान यानी इसराइल का दावा कि हमने उनका ये सिस्टम ख़त्म कर दिया, 25% मिसाइल उड़ा दिए, तो उसका अब यही सबूत है उस इसकी नफ़ी का या इसकी तरदीद का कि ईरान अभी भी मिसाइल मार रहा है। फिर ये कि जो ट्रांसपोर्टर लॉन्च मिसाइल्स के जो मिसाइल्स के लॉन्चर्स जो होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर जो मूव करते हैं ट्रक की सूरत में या ट्रॉलर की सूरत में, उनको तबाह किया भी जा सकता है और कुछ नहीं भी किया जा सकता। ईरान ने इसके लिए डिकॉयज बना के रखे हुए हैं कि बहुत सारे डिकॉयज उन्होंने तबाह किए, उन्होंने कहा जी हमने उनका सिस्टम तबाह कर दिया, जबकि मिसाइल आ रहे हैं। फिर ये कि ईरान ने साइलोज बनाई हुई हैं। ये यानी एक तो होता है ना अंडरग्राउंड गोदाम बनाया होता है, एक होता है कि अंडरग्राउंड मिसाइल चलेगा और वो एक कुएं की सूरत में बाहर निकलेगा। कुएं से जैसा कोई चीज सीधे रॉकेट बाहर निकलता है, वो निकलता हुआ सीधा अपने निशाने पे जाके हिट करेगा। तो इन साइलोज को वो कितना तबाह कर सकते हैं। फर्ज कीजिए वहां पे उन्होंने बॉम्बिंग कर भी दी, तो उसको 2 दिन से आप बुलडोजर से हटा के साफ कर सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। और बाकी है कि अंडरग्राउंड जो अगर वहाँ पे होता है तो वो उसको भी संभाल सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड अगर इसराइल ने कोई भी कामयाब हमला किया होता, तो उसका जो सेकंड जो बॉम्बिंग होती है ना या धमाके होते हैं वो बहुत शदीद होते हैं। यानी एक धमाका वो जो इसराइल के मिसाइल का होता है, उसके बाद वहाँ पे 1000 1500 धमाके होने चाहिए अगर वो उन्होंने किसी गोदाम को यानी गोडाउन को या स्टॉक पाइल्स को उड़ाया है। तो ऐसा अभी किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि कहीं इसराइल के धमाके से या उसके मिसाइल से सेकंड लेवल का बड़ा पावरफुल ब्लास्ट हुआ, ऐसा नहीं सुना। अब जो अगर इसराइल की तरफ जो आपने नुक्ता किया है, ये सब वेस्ट में यही बहस हो रही है कि इन एयर ड्रोन या एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी एक लिमिटेड है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत ज़्यादा नहीं बनाए जाते क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है।